कोरोना वायरस की सूरत हाल में शिद्दत 27 हसास अजला में कोरोना पाबंदियों में तोसी कर दी गई। तालीमी इदारों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई। NCOC का तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। इनडोर और आउटडोर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। खेल और तफरीही सरगर्मियाँ ममनुआ होंगी। ताजिरों के लिए खुशखबरी। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। जुमे का लॉकडाउन खत्म। सूबाई हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में जुमे के रोज मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी। सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। होटलों को रात 12 बजे तक खुली फजा में बिठाकर खाना खिलाने की इजाजत होगी। ताजिर एक्शन कमेटी के रहनुमा ने बताया कि नासिर हुसैन शाह ने जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई है। शरपसंदों को कराची आने से रोकने के लिए अहम इक़दाम। कमिश्नर कराची ने 5 कम इस्तेमाल होने वाली एंट्री पॉइंट्स पर दफ़ा 144 के तहत 30 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। समार गोट, सालो गोट, नूर मोहम्मद गोट, हमदर्द यूनिवर्सिटी और दरेजी तरेश रोड शामिल। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास। नेशनल एक्शन प्लान को मजीद मौसर अंदाज में नाफिज करने पर इत्तेफाक। नैब के हासिल अहदाफ पर इत्मीनान का इजहार। नए अहदाफ की रोशनी में नेशनल एक्शन प्लान के 20 निकात की तादाद 14 कर दी गई। एलामिया जारी। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। मुल्क दुश्मन एजेंडे के पीछे छुपे अनासर को छोड़ा नहीं जाएगा। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। इजलास में अज़्म। अफगानिस्तान में नई हुकूमत। पाकिस्तान मरकज़ निगाह बन गया। कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। इमरान खान की गुफ्तगू। शाह महमूद ने कहा, माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए। दुनिया अफगानों की माली और इंसानी बुनियादों पर मदद करे। कतरी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अफगान अमल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार है। दोहरा मयार नहीं चल सकता। नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करे या हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो की रहीम यार खान में एक बार फिर तनकीद। कहा, यह नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो तो सेनेट इंतखाबात से बॉयकॉट की बात करें। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, पीछे हट गए। नाअहल हुकूमत को भगाना है। अफसोस, एक खिलाड़ी ने मुल्क का क्या हशर कर दिया। हुक्मरानों के अज़ाइम जानता हूँ। मुल्क में आज जमहूरियत यरगमाल है। मौजूदा हुकूमत मईशत का तखमीना 0 से नीचे ले गई। भूख और प्यास के अलावा आम आदमी कुछ नहीं देख रहा। कौमें आगे जा रही हैं, हम पिस्पाई इख्तियार कर रहे हैं। जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया गया वो आज तक पूरे नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। पर्ची चेयरमैन दिन में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में सिंध के अवाम भी आपको मुतसरद कर देंगे। फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल। बोले, अभी तो जरदारी के हिसाब का वक्त है। बताएं अब्बू मुल्क की लूटी दौलत कब और कैसे वापस करेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि मौलाना माल की माला जब्ते इस्लामाबाद पर नजरें जमाए बैठे हैं। फजल रहमान की ड्यूटी करप्शन और उसके मरकजी किरदारों के बचाव की मुहिम जोई है। कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मलीर, एयरपोर्ट, शारा फैसल, नर्सरी, महमूदाबाद, PECHS सोसाइटी, डिफेंस, बहादुराबाद और दीगर इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहेगा। कि इलेक्ट्रिक का नाकारा निज़ाम फिर फेल। बारिश की पहली बूंद के साथ ही कई इलाके तारीकी में डूब गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।